गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो पाठ पढ़ा था परिश्रमस्य फलम, बड़ा ही अच्छा पाठ था। किसान के बच्चे किस प्रकार से अकर्मण्य होते हैं, परंतु धन के लालच में जब वो खेत को खोद देते हैं, खनन कर देते हैं, तो परिश्रम का महत्व वे जान जाते हैं। तो इसी प्रकार अकर्मण्य तो नहीं है, परंतु परिश्रम, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लगन, परिश्रम, इसकी चर्चा है, इसका संदेश मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सबसे अधिक प्रचलित खेल, सर्वाधिक प्रचलित खेल जो है वह है क्रिकेट, और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये भी हम जानते हैं। परंतु ये विडंबना है कि जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसकी तरफ लोगों का रुझान, लोगों का आकर्षण बहुत कम है। परंतु प्रचलन में जो है खेल क्रिकेट है। पुरुष क्रिकेट के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत बढ़ावा मिल दिया गया है। उसी प्रकार महिला क्रिकेट भी अब कुछ प्रचलन में आया है। तो पुरुष क्रिकेट में एक नाम जो सभी जानते हैं, भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में विख्यात है, वो है सचिन तेंदुलकर। उसी प्रकार महिला क्रिकेट में भी एक ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसे महिला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं उन्होंने, और अपने खेल के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। तो उन क्रिकेटर के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उनका नाम है मिताली राज दुराई। मिताली राज दुराई, महिला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है इन्हें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आइए विस्तार से मिताली राज दुराई इस पाठ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम मिताली राज दुराई इस पाठ के बारे में विस्तार से बात करते हैं, इसको पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षण बिंदु इसमें दे रखे त और तवतु प्रत्यय। मिताली दोराईराज वर्तमान भारतीय महिला क्रिकेट दलस्य नायिका अस्ति। मिताली दोराईराज वर्तमान भारतीय क्रिकेट दल, मतलब अर्थात इसका अर्थ है कि भारतीय टीम, वर्तमान महिला भारतीय टीम की नायिका अर्थात कैप्टन है। अस्याः जन्म राजस्थान प्रदेशस्य जोधपुर नगरे दिसंबर मासस्य 3 तारिकायां 1982 वर्षे अभवत्। अर्थात इसका जन्म राजस्थान प्रदेश के जोधपुर नगर में दिसंबर मास की 3 तारीख 1982 वर्ष में हुआ था। तस्याः माता लीलाराज एका अधिकारिणी आसीत्। इनकी माता लीलाराज एक अधिकारिणी थी। सः अपि क्षम्यतां, तस्याः पिता धीरजराजः वायुसेनायाम् अधिकारी आसीत्। इनके पिता धीरजराज वायुसेना में अधिकारी थे। सः अपि क्रिकेट क्रीडकः आसीत्। वे भी क्रिकेट के खिलाड़ी थे। सः स्वसुतायाः क्रिकेट प्रतिभां दृष्ट्वा तां संवर्धयितुं प्राययत, कि वह अपनी बेटी के लिए वह अपनी बेटी की क्रिकेट प्रतिभा को देखकर उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत हो गए। उन्होंने अपनी बेटी की प्रतिभा को देखा, टैलेंट को देखा, और उसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने लगे। माता लीलाराज अपि स्वसुतायै स्वसेवा पदम अत्यजत। उनकी जो माता थी, किनकी, मिताली दोराईराज की, उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए अपनी सेवा पद अर्थात अपनी नौकरी को छोड़ दिया। बाल्यकाले सा भरतनाट्यम इति नृत्यकलायाः अपि प्रशिक्षणं प्राप्तवती। बचपन में उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य कला का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। किंतु समयाभावेन सा नृत्याभ्यासं कर्तुं समर्था नासीत्। परंतु समय के अभाव के कारण वह नृत्य करने में समर्थ नहीं थी, नृत्य के अभ्यास करने में समर्थ नहीं थी। तदा नृत्य प्रशिक्षकः तां क्रिकेटं नृत्यं चानयोः एकस्य चयनं कर्तुम् अकथयत्। तब उनके जो नृत्य प्रशिक्षक अर्थात डांसिंग कोच जो थे, उनके नृत्य के जो प्रशिक्षक थे, गुरुजी थे, उन्होंने उन्हें क्रिकेट और नृत्य दोनों में से एक का चयन करने को कहा। तदा सा क्रिकेटम अवचिनोत। तब उन्होंने क्रिकेट को ही चुना। तस्याः क्रिकेट प्रशिक्षकः संपत कुमारः तां प्रशिक्षितवान। उनके क्रिकेट प्रशिक्षक, क्रिकेट के कोच संपत कुमार ने उन्हें प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षणं प्राप्य सा असाधारणा क्रीडिका अभवत्।
प्रशिक्षण प्राप्त करके वह असाधारण खिलाड़ी बन गई। यदा सा एकादश कक्षायाम् आसीत्, जब वह 11वीं क्लास में थी, तदा तस्याः प्रतिभां दृष्ट्वा प्रशिक्षकः सम्पतः कुमारः अकथयत्। जब वह 11वीं क्लास में थी, 11वीं कक्षा में थी, तब उनकी क्रिकेट प्रतिभा को देखकर उनके प्रशिक्षक संपत कुमार ने कहा, मिताली का अपि साधारण बाला नास्ति, कि मिताली कोई साधारण बालिका नाश नहीं है। सा सचिन सदृशम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडिका भवितुं शक्नोति, कि ये सचिन के समान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी बन सकती है। सदैव अभ्यासे संलग्ना मिताली 1999 तमे वर्षे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडायाम् अखेलत। हमेशा अभ्यास में संलग्न मिताली राज 1999 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेली। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अर्थात वनडे क्रिकेट में इयं क्रीडा आयरलैंड देशे अभवत्। यह खेल आयरलैंड देश में हुआ। यस्यां सा 114 अर्थात 114 उसमें उन्होंने 114 धावनांकान अर्थात रन 114 रन अर्जित्वा बनाकर क्रिकेट क्रीडायां स्वप्रतिभाया प्रमाणम अयच्छत। आयरलैंड देश में जो खेल हुआ था, मैच हुआ था, उसमें मिताली राज ने 114 रन बनाकर क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया। शनैः धीरे धीरे सा दलस्य प्रमुख क्रीडिका अभवत। वह टीम की प्रमुख खिलाड़ी हो गई। सा 2002 वर्षे इंग्लैंड देशस्य विरुद्धे अखेलत। वे 2002 वर्ष में इंग्लैंड के खिलाफ खेली। इंग्लैंड देश के विरुद्ध सा 214 उन्होंने 214 रन धावनांकैः नूतनम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभानं स्थापितवती। इंग्लैंड देश के विरुद्ध उन्होंने 214 रन बनाकर क्रिकेट में नए अंतर्राष्ट्रीय नया रिकॉर्ड स्थापित किया। नया प्रतिमान अर्थात रिकॉर्ड, धावनांक अर्थात रन। तत्पश्चात सा निरंतरम नवतराम सफलतां प्राप्य हितुम सम्मान अलभत। उसके बाद उन्होंने निरंतर नई सफलताओं को प्राप्त करके बहुत सम्मान प्राप्त किया। सा 2003 वर्षे अर्थात वे 2003 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुई। उन्होंने 2003 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। जुलाई मासे 2006 वर्षे सा इंग्लैंड देशं पुनः अगच्छत। जुलाई मास में 2006 वर्ष में वे इंग्लैंड देश पुनः गई। तत्र सा स्वप्रतिभायै प्रशंसां प्राप्तवती। वहाँ भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रशंसा को प्राप्त किया। सा प्रथमा भारतीय महिला अस्ति, वह पहली भारतीय महिला है या क्रिकेट क्रीडायां द्विशतकम अर्जितवती, जिन्होंने क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया। अद्यत्वे 178 स्पर्धायां खेलित्वा, अभी तक उन्होंने 178 मैच में खेलकर 47 अर्धशतकान अरचयत, 47 अर्धशतक बनाए। 2010 वर्षे 2010 वर्ष में ICC वर्ल्ड रैंकिंग इत्यस्मिन् प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। 2010 में उन्होंने ICC वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तस्याः कथनम अस्ति, उनका कहना है, महिला क्रिकेट क्रीडां वर्धितुं महती आवश्यकता अस्ति, कि महिला क्रिकेट को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। एतदर्थम आयोजकानां प्रयासः अपेक्षितः, इसके लिए आयोजकों का प्रयास अपेक्षित है। तस्याः अद्वितीयं प्रदर्शनं दृष्ट्वा भारत सर्वकारः तस्यै 2003 वर्षे अर्जुन पुरस्कारं, 2015 वर्षे च पद्मश्री प्रदत्ता। उनके अद्वितीय प्रदर्शन को देखकर भारत सरकार ने उनके लिए 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। मातृपितृयोः प्रेरणया स्वकठिन परिश्रमेण सा सफलतायाः उच्चतम शिखरं प्राप्ता। माता पिता की प्रेरणा और अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त किया। बच्चों, आपको पाठ समझ न आए तो आप मुझसे फिर से कुछ पूछ सकते हैं। एक बार आप इसे ठीक से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए।